दिल्ली के पास एक छोटे कस्बे में सुधा अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति अरुण सेना में था और लंबे समय से सीमा पर ड्यूटी कर रहा था। घर की सारी जिम्मेदारी सुधा के कंधों पर थी। पता नहीं ये दोनों बच्चे दिन भर कहाँ घूमते रहते हैं। इनका क्या होगा, भगवान ही जाने। सुधा का घर छोटा सा था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा हुआ था। अंशुल पढ़ाई में तेज था, वहीं अनिका शरारती मगर बहुत मासूम। सुधा दोनों बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। लेकिन उस कस्बे में एक रहस्य भी छिपा था। उनके घर के पीछे एक पुराना, सुनसान कोठा था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चे के रोने की, तो कभी किसी औरत के गाने की। कस्बे के लोग उस जगह से दूर रहते थे। देखो बेटा, तुम गांव में कहीं भी घूम लेना, लेकिन उस खंडर की ओर कभी मत जाना, समझ गए। एक शाम जब सुधा रसोई में खाना बना रही थी, उसे एहसास हुआ कि अनिका घर में नहीं है। उसने आवाज लगाई, अनिका, अनिका, बेटा, कहाँ हो? तुम जवाब दो, अनिका। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अंशुल घबराया हुआ दौड़ता आया। माँ, मैंने देखा अनिका उस पुराने कोठे की तरफ जा रही थी। सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना सोचे समझे वहां दौड़ लगा दी। कणिका बेटी, कणिका कहाँ हो? तुम चलो बेटी, घर चलो, यहाँ खतरा है बेटी। तुम दिखाई क्यों नहीं दे रही ही बेटी? सामने आओ, घर चलो। माँ, मैं यहाँ हूँ। माँ आओ, मुझे पकड़ो। माँ, कहाँ हो तुम? सुधा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अनिका को उठाया और बाहर भाग आई। घर लौटकर सुधा ने अंशुल को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके मन में सवाल घूमने लगे। गुड़िया वहां क्यों गई? और वो मिट्टी की गुड़िया अपने आप कैसे हिल रही थी? रात को जब सब सो गए, सुधा खिड़की पर बैठी रही। तभी बाहर से धीमी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो गुड़िया मेरी है, उसे वापस लाओ। अगले दिन सुधा ने कस्बे के बुजुर्गों से पूछताछ की। एक बूढ़ी औरत ने बताया, बेटी, वो कोठा पहले शंकरलाल का था। उनकी बेटी का नाम भी अनिका था। बहुत साल पहले वो छोटी सी उम्र में गुजर गई। कहते हैं उसकी आत्मा उसी गुड़िया से खेला करती थी। शायद इसी वजह से वहां आज भी उसकी मौजूदगी महसूस होती है। सुधा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसकी बेटी अनजाने में उसी आत्मा से जुड़ गई थी? उस रात फिर वही हुआ। अनिका नींद में उठी और कोठे की ओर बढ़ने लगी। सुधा और अंशुल उसके पीछे भागे। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पुरानी मिट्टी की गुड़िया हवा में तैर रही थी। कमरे में ठंडी लहरें चल रही थी। अचानक एक धीमी आवाज आई, माँ, मेरी गुड़िया लौटा दो। सुधा ने डरते डरते कहा, अगर ये गुड़िया तुम्हारी है तो ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी को मत छुओ। गुड़िया उसके हाथ से छूटकर हवा में गई और धीरे धीरे गायब हो गई। कमरा शांत हो गया। अनिका ने अचानक आंखें खोली और बोली, माँ, मुझे बहुत अच्छा सपना आया। मैं किसी और अनिका से खेल रही थी। सुधा ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाद कभी अनिका ने उस कोठे की ओर रुख नहीं किया। कस्बे के लोग भी हैरान थे कि अब वहां से कोई आवाज नहीं आती। सुधा ने समझ लिया था, कुछ आत्माएं अपनों की चाहत में बंधी रहती हैं। जब उन्हें उनका अधूरा प्यार मिल जाता है, तो वो मुक्त हो जाती हैं। उस रात के बाद सुधा ने अपने बच्चों को और भी कसकर बांध लिया। अब उसे डर नहीं था, लेकिन ये एहसास जरूर था कि माँ का प्यार हर रहस्य, हर डर और हर अंधेरे से बड़ा होता है।